कन्या राशि के जातकों के राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध होते हैं। ये स्वभाव से कुछ सरल, कुछ मतलब कठोर होते हैं, स्वभाव से महत्वाकांक्षी होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है। ये मेहनती, व्यवस्थित, कुशल और व्यवहारिक होते हैं। ऐसे होते हैं कन्या राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब डराना बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। इससे मतलब एक रुझान लिया जाता है ग्रहों का कि हम फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिलेगा, कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव। अगर नेगेटिव मिल रहा है तो उसकी रेमेडीज कर लीजिए, कुछ प्रिकॉशंस ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और यदि आपके ग्रह अनुकूल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन भी तो लेते हैं डॉक्टर के पास जाके। सेम ऐसे कि यदि आपके ग्रह अनुकूल नहीं है तो आप उसकी रेमेडीज कर लीजिए, प्रिकॉशंस ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े उपाय करके ही आपको रिजल्ट मिले। कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रहों से रिलेटेड रिश्तों को बना के रखते हैं तो भी हमें वो प्लेनेट पूरे के पूरे रिजल्ट देते हैं। चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के लिए ये एक अच्छी बात है कि आपके धन भाव और भाग्य के स्वामी शुक्र उच्च होकर के आपके 7th हाउस में विराजमान है। वैसे ये ज्यादातर 26 या 28 दिन के लिए ही राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में ये 4 महीने के लिए यानी कि 31 मई तक एक ही राशि में ये विराजमान रहेंगे। ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। 7th हाउस से इनकी सीधी दृष्टि आपके 1st हाउस पर, और 1st हाउस क्या है? हम स्वयं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा विचार, हमारा व्यक्तित्व, जिस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि, शुक्र की दृष्टि को संजीवनी दृष्टि भी कहा गया है। तो ये जो इतना 4 महीने का समय टाइम पीरियड आएगा तो इसमें ये वक्र भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 7th हाउस में ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेंगे। शुक्र के साथ राहु भी हैं तो इनकी भी पूर्ण दृष्टि, तो राहु शुक्र की युति हो तो राहु ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि ये इनके गुरु शुक्राचार्य है और गुरु के सामने ये नीचे ही रहते हैं। यदि आपकी अपनी हॉरोस्कोप में, आपकी अपनी चार्ट में अगर ये युति है या योग है और वो भी 12th हाउस में हो तो आप विदेश में 100% सेटल हो सकते हैं। 1st हाउस में केतु विराजमान है। केतु क्या? डिटैचमेंट के कारक होती हैं। केतु आध्यात्म, मोक्ष, साधु, संन्यास, मतलब विरक्ति की भावना। देखिए, केतु से यदि आपको रिजल्ट लेना है तो आप उस भाव से अपने आप को डिटैच कर दो। आपके 1st हाउस में है तो मतलब आप अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखें। लेकिन शुक्र राहु की दृष्टि है। शुक्र किस चीज के कारक है? शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा। जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि है 28 जनवरी से आपके 1st हाउस पर, तो क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए, आपके लगन पर तो शुक्र राहु की पूर्ण दृष्टि, बृहस्पति की 5th दृष्टि, मंगल की 4th दृष्टि, और वो भी वक्र है। तो आपके कार्यों में तेजी आएगी। आपका उत्साह, जोश, एनर्जी अलग ही लेवल की रहेगी। आपका रुझान, अट्रैक्शन सुंदरता की तरफ रहेगा। सुंदरता मतलब सिर्फ चेहरे और बॉडी की ही नहीं होती है, मन की सुंदरता भी बहुत महत्व रखती है। तो इस दौरान आप अपनी पर्सनैलिटी पर, व्यक्तित्व पर पूरा ध्यान देंगे। शुक्र प्रेम के कारक हैं, धन, वैभव, संतति के। तो जो महिला संतान की इच्छुक है उनके लिए ये एक बेस्ट टाइम है। बात करते हैं आपके दूसरे घर की 2nd हाउस की। दूसरे घर में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र, वो भी उच्च के, और दूसरा घर होता है कुल, कुटुंब, परिवार, आपका वाणी भाव, खाने का शौक, सेविंग का। देखिए, बात सेविंग की आई है, धन के संचय की। तो जो 10th हाउस होता है, जो आप मतलब जॉब करेंगे या जो पैसा आप कमाएंगे, वो देखा जाता है 10th हाउस से। उससे आपको कितना लाभ होगा तो वो देखा जाता है 11th हाउस से। और आप अपनी जॉब के जरिए, कैरियर के जरिए मतलब कितना सेविंग कर पाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे भविष्य के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, वो देखा जाता है आपके 2nd हाउस। 2nd हाउस का स्वामी 7th हाउस में। तो बिजनेस, व्यापार से धन, लाइफ पार्टनर से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लाइफ पार्टनर से आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है जॉब करता हो, उसकी जॉब में उन्नति देखने को मिले। बिजनेस पार्टनर से धन प्राप्त होगा और आप धन का संचय कर पाएंगे इस दौरान। बात करते हैं 3rd हाउस की, 3रे भाव में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल वक्र होकर के आपके 10th हाउस में। देखिए, पराक्रम भाव का स्वामी आपके कर्म स्थान पर बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा।
पराक्रम मेहनत से आपको कर्म स्थान वर्क प्लेस पर लाभ प्राप्त होगा। आपके छोटे भाई बहनों को आपसे लाभ प्राप्त होगा। देखिए, जब बात थर्ड हाउस की चली है तो मैं आपको एक बात बताऊँ। एक कमेंट था कि मैम हमारे पड़ोसियों से बहुत लड़ाई होती है, तो इसका कोई आप उपाय बताइए। तो देखिए, जब भी हमारे पड़ोसियों से हमारी ज़्यादा लड़ाई होती है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा थर्ड हाउस। तो प्लीज़ आप अपनी हॉरोस्कोप और चार्ट को चेक कीजिएगा कि उसमें आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है। गर्म प्लैनेट तो नहीं बैठ रहा, जैसे सूर्य हुआ, मंगल हुआ, राहु हुआ, तो तभी ये रिजल्ट देखने को मिलता है। छोटी यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र पर आपको बड़ा बदलाव, चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल है। और मंगल मतलब क्या? आपका जोश, उत्साह, एनर्जी, हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, प्रवाह है। जब मंगल वक्र होते हैं तो इस दौरान क्या देखने को मिलता है? इनको चेष्टा बल प्राप्त हो गया है। चेष्टा बल प्राप्त होते ही ग्रह की गति में तेजी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप एफर्ट्स कम लगाएंगे, लेकिन काम करने की इच्छा, आपकी शक्ति में मतलब दृढ़ता आएगी। तो वर्क प्लेस पे कोई बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, चाहे प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, या जॉब स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य बनेंगे, राज्य से आपको लाभ होगा, या कोई मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो मतलब आपका रुका हुआ था तो वो पूर्ण होगा। रुके हुए काम बनेंगे और 100% बनेंगे। देखिए, बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में धनु राशि, जहां मतलब मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि। फोर्थ हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता का, पैतृक संपत्ति का, और जहां आपके जन्म स्थान का, जनता का, जब मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी, वो भी वक्र, तो आप भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो उत्तम समय है। यदि आप पब्लिक से जॉइंट हैं, मतलब कोई पब्लिक से डीलिंग है आपकी, तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। सोशल मीडिया से हैं, वाईटी पर एक्टिव हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए बेहतरीन समय है। लेकिन कोई निर्णय, डिसीजन लेते वक्त कोई जल्दबाजी ना करें। सोच समझ कर, बहुत विचार विमर्श करके ही डिसीजन ले, वरना आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस में मकर राशि, यहाँ बुध विराजमान है 11 फरवरी तक और सूर्य 13 फरवरी तक। और यहाँ गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, गुरु की दृष्टि में अमृत, गंगा जल के समान, बहुत अच्छी स्थिति। सूर्य यहाँ के कारक हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस सिंह राशि का अपना स्वयं का घर है और सूर्य यहाँ विराजमान है। देखिए, आप लोगों ने पूछा था कि मैम ये काल पुरुष की कुंडली क्या होती है। चलिए यह भी बता देती हूँ। ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली एक ऐसा चार्ट होता है जो पहला भाव में मेष राशि से शुरू होकर के मीन तक 12 भाव तक जाती है। तो मतलब इसमें पहला घर मेष को, दूसरा वृषभ को, तीसरा मिथुन को मिलेगा। और आपकी जो अपनी चार्ट होती है वो चंद्र राशि के अनुसार होती है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पहला घर मेष को ही है। इस जैसे कि इसके मेष राशि के स्वामी है सूर्य, तो ये सूर्य का पक्का घर है। फिर में आती है वृषभ राशि, शुक्र का पक्का घर है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो होती है काल पुरुष की कुंडली। आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। यहाँ पर गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि, तो संतान संबंधी काम आपके अच्छे बनेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में आप बेटर कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उत्तम समय है। लव रिलेशन के लिए भी ये एक बेहतरीन समय है। 5th हाउस जीवन के उत्थान का, पूर्व जन्म के कर्मों का, हमारे फलों का। तो गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो इनकी दृष्टि होने से क्या होगा? आपके जो पूर्व जन्म के फल पुण्य आपके फलीभूत होंगे इस दौरान। तो आपको मतलब उसमें क्या, अपने काम में सक्सेस देखने को मिलेगी। धन के स्रोत, साधन में मतलब आपको मदद मिलेगी। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में शनिदेव विराजमान है और 29 मार्च से ये आपके 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ये आपको देकर के जाएंगे। छठा भाव किस चीज का? रोग, ऋण, शत्रु का। तो यदि आप बीमारी से परेशान है, मतलब कोई पुरानी बीमारी है, इन सब से मतलब आपको इस दौरान छुटकारा मिलेगा। कोई कोर्ट केस था, कोई वाद विवाद चल रहा था, या कोई शत्रु था, शनि जाते जाते इन सब से आपको छुटकारा दिलवाएंगे। यहाँ बुध 11 फरवरी के बाद और सूर्य 13 फरवरी के बाद, बुध का ये अपना पक्का घर है और 13 तारीख के बाद सूर्य बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। कंपटीशन का घर भी है, सर्विस का घर है, जॉब का है, क्योंकि सूर्य यहाँ है
तो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो आपको रिजल्ट सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। सूर्य 6th हाउस में शत्रुहंता योग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ शनि और सूर्य एक साथ विराजमान है, पिता पुत्र, हालांकि एक दूसरे के शत्रु भी हैं, लेकिन सूर्य यहाँ शत्रुहंता योग बना रहे हैं। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। तो 7th हाउस में राहु शुक्र दोनों विराजमान है। शुक्र उच्च के हैं। 27 फरवरी से बुध भी यहाँ प्रवेश करेंगे। शुक्र बुध राहु के योग से मन में मतलब अस्थिरता देखी जाएगी। तो लाइफ पार्टनर के साथ ईमानदार रहें। राहु क्या है, राहु कई चीजों में ये कई गुना बढ़ा देते हैं, उनमें कई मल्टीपल कर देते हैं उसको। शुक्र किस चीज के, प्रेम, वैभव, इच्छा, तो हर प्रकार के सुख वैभव में राहु बढ़ोतरी कर देंगे। अभिलाषा को आपकी मतलब बढ़ा देंगे इस दौरान। राहु आपको हमेशा दो रास्ते दिखाएंगे, एक रास्ता वो आपको अच्छा दिखाएंगे और दूसरा आपको खराब, मतलब जिसमें आप फंस भी सकते हैं। अब ये आपको तय करना कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, सही रास्ता या गलत। यदि आप राइट डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर राहु देव भी हैं। लव रिलेशन में या अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा संभल के चलिएगा। बात करते हैं 8th हाउस की। तो 8th हाउस में मेष राशि, शनि की तीसरी दृष्टि। ये घर आपका पाताल घर, आपकी आयु मृत्यु का घर है, यहाँ से जाना जाता है। तो कन्या राशि, यहाँ मैं आपको वार्न करना चाहूंगी, यदि आपके स्वास्थ्य थोड़ा सा भी खराब है, काफी पहले से चल रहा है, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आपको रखना है। बहुत टाइम से कुछ ना कुछ मतलब आपके साथ लगा हुआ है। तो हेल्थ इशू, यदि हेल्थ इशू चल रहे हैं तो आप प्लीज ध्यान रख के चलिएगा, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। 8th हाउस का स्वामी 6th हाउस में, ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। 9th हाउस की बात करते हैं, भाग्य भाव की। तो यहाँ गुरु बृहस्पति ये 4 फरवरी से मार्गी हो चुके हैं शुक्र के घर में। देखिए ये शुक्र और गुरु का क्रॉस कनेक्शन कैसे, शुक्र गुरु के घर में और गुरु शुक्र के घर में, तो ये एक बेहतरीन स्थिति, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। और 4 फरवरी अभी निकली है, 4 फरवरी, घर में बेहतरीन स्थिति, भाग्य का फुल सपोर्ट। जिस कार्य को आप काफी टाइम से करने की सोच रहे थे, काफी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा था, तो अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस में मंगल वक्री हैं। 10th हाउस में मंगल उच्च की होते हैं, क्योंकि वक्र होकर इनकी स्पीड में तेजी आ गई। आप अपने कैरियर में कम एफर्ट डाले बिना यहाँ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कैरियर में मतलब आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, अप की तरफ जा रहा है। यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, या आप चाह रहे थे कि मेरा अपनी ही वर्क प्लेस पर हो जाए, तो ये रिजल्ट अब आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि कन्या राशि आप लोग के लिए प्रोफेशन दृष्टि से बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य पर तो ध्यान रखना पड़ेगा इस वर्ष आपको। बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस पर बुध की 11 तारीख तक और 13 फरवरी तक सूर्य की दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि। राहु 11th हाउस के कारक ग्रह हैं, क्योंकि 11th हाउस कुंभ राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि राहु के साथ मतलब अचानक लाभ, इच्छा पूर्ति करेंगे। इच्छा पूर्ति देखिए धन के अलावा और भी कुछ हो सकती है, सिर्फ ये धन संबंधी नहीं होती, आपकी जॉब रिलेटेड हो सकती है, कैरियर रिलेटेड हो सकती है, धन रिलेटेड, सुख, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी हो सकती है। तो आपकी कोई विशेष इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर में शनि की 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि, सूर्य की 7वीं दृष्टि। अपने ही घर पर सिंह राशि पर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कार्य, विदेश से रिलेटेड कोई कार्य है, या कोई कोर्ट केस रिलेटेड कोई कार्य है, या कोई केस चल रहा है, वीज़ा पासपोर्ट का कार्य नहीं बन रहा है, या कोई पेपर रिलेटेड वर्क है, या कोई डॉक्यूमेंट का कार्य आपका रुक गया था इस टाइम पीरियड में, तो आप अपने कार्य इस दौरान बनते हुए देखेंगे। देखिए जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो अपने कार्य जो है स्वतः ही बनने लगते हैं, स्वतः ही रास्ते मतलब दिखते हैं। लेकिन आपको जो यहाँ ध्यान रखना, वो विशेष ध्यान रखना आपको अपने स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके आपको चलना है। देखिए अब उपाय की बात करूं तो उपाय तो आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे। राहु आपके 7th हाउस में, तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना, सफाई कर्मचारी यदि आपको दिख जाए तो उसको थोड़ा सा धन दीजिए, धन नहीं तो कोई उसको ज़रूरत की चीज़ दीजिए, लेकिन दीजिए सफाई कर्मचारी को।
और एक मंत्र मैं बोलती हूँ, ओम रांग राहवे नमः। चाहे आप 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, पश्चिम दिशा को मुंह करके ज़रूर पढ़िएगा, और शनिवार के दिन तो विशेष तौर से। और अपने आगे थोड़ा सा जल रख लीजिएगा और गुड़ रख लीजिएगा। गुड़ बाद में आप जब मंत्र पूरे हो जाएं तो कुत्ते को डाल दीजिए और जल किसी पौधे पर भी अर्पित कर दीजिए। बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। और एक उपाय आपको करके चलना मंगल के लिए, क्योंकि मंगल वक्र है, तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए या सुंदरकांड करिए। ये आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप सुंदरकांड कर रहे हैं तो जो बेस्ट टाइम आप मुझसे पूछेंगे वो है संध्या का, शाम का 4 से 6 के बीच। आप मंदिर जाते हैं शनिवार को, मंगलवार को, तो उनके दाएं या बाएं पैर के सिंदूर का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप उस दिन प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो भूल करके भी उस प्रसाद को घर लेके मत आइए। जितने का भी आपने लिया है वो आपकी इच्छा, वहाँ पे पूरा बांट दीजिए। बांटने के लिए कोई नहीं है तो आप हनुमान जी के आगे ही रख दीजिए, लेकिन उसे घर नहीं लाया जाता। और शनि के लिए कि शनि के 10 नाम लेना सबसे बेस्ट उत्तम होता है। मंत्र कर सकते हैं, कीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तंग शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप कीजिए। इनके 10 नाम ही लेते रहिए, नॉर्मली लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आपको कहीं बैठना पड़ेगा या कुछ, नहीं तो सुन लीजिए। अब कौन अस्ते पिंगलो भवरु कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदय पीपला दिन संस्थिते एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कथा पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनके साथ इनकी पत्नी का नाम जरूर लीजिएगा। 10 निधाव निचय कंकाली कलह प्रिया कंडकी कलही चतुरंगी महिषी अजा शनि नमानी पत्नी नामितानी सज्जन पर दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। और मैं एक हमेशा कहती हूँ, शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल लेके जाइए, उसमें काले तिल डालिए, गुड़ डालिए, शहद डालिए, दूध डालिए, चावल डालिए, जाके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। सारी समस्याएं खत्म, दूर। और केतु के लिए मैं पूरे वर्ष में एक उपाय बताती हूँ, आप करके चलेगा। आप जन्मदिन भी तो मनाते हैं अपना, अगर उस दिन आप एक काले सफेद रंग का कंबल लेके किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो कितना उत्तम बात है, कितनी बेस्ट बात है। तो दीजिए, इससे आपका केतु भी शांत हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।